अंग्रेजों ने तो केवल 2 कानून बनाया मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए, एक 1863 में बनाया, एक 1880 में बनाया। लेकिन हमारे बाद वाले अंग्रेजों ने 33 कानून और बना दिए। अब इस समय 35 कानून चल रहे हैं मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए। कहते हैं भारत में संविधान है। संविधान का मतलब होता है समान विधान। सबको हिंदी आती ना भैया? जोर से बोल क्यों नहीं रहे? आती है। संविधान का मतलब समविधान, ऐसा विधान जो सबके लिए समान हो, उसको क्या कहते हैं? संविधान। भारत में 4 लाख मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में है। कितने? एक भी मजार, एक भी दरगाह, एक भी मस्जिद, एक भी चर्च सरकार के कंट्रोल में नहीं है। मठ मंदिरों से सरकार 1 लाख करोड़ रुपए लेती है। पूरे भारत की बात कर रहा हूं मैं, अकेले हिमाचल की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन दरगाह, मजार, मस्जिद, चर्च से 1 रुपए भी नहीं लेती है। ये संविधान, इसको संविधान कहते हैं क्या? इसको संविधान कहते हैं? जो कुछ करना है, जो कुछ प्रताड़ित करना, वो हिंदुओं को ही करना है। 4 लाख मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में, मजार, दरगाह, मस्जिद एक भी नहीं, तो काहे का संविधान? और संविधान का आर्टिकल 27 कहता है कि आप धार्मिक आधार से कोई पैसा ले नहीं सकते। आर्टिकल 26 कहता है कि भारत के सभी नागरिकों को अपने धार्मिक स्थानों को मैनेज करने का, मेंटेन करने का, रखरखाव करने का पूरा इक्वल राइट है। लेकिन संविधान तो कहता है, लेकिन इक्वल राइट मिला नहीं है। तो आप कायदे से देखिए तो हिंदुस्तान में हिंदू समान अधिकार तो छोड़िए, 3rd क्लास सिटीजन बन चुके हैं। 3rd क्लास सिटीजन। और पूरी दुनिया में जो माइनॉरिटी कम्युनिटी होती है, 1%, 2%, 5%, वो इक्वल राइट मांगती है। जैसे पाकिस्तान में हिंदू कम है, वो कहते हैं जी हमको समान धार्मिक अधिकार दे दो, हमको समान नागरिक अधिकार दे दो, हमको समान शिक्षा का अधिकार दे दो, हमको अपना गुरुकुल खोलने का अधिकार दे दो, हमको अपना हवन करने का अधिकार दे दो, हमको मंदिर अपना चलाने का अधिकार दे दो। पाकिस्तान में ये काम कौन करता है? हिंदू। बांग्लादेश में ये काम कौन करता है? हिंदू। और हिंदुस्तान में ये काम कौन करता है? हिंदू। तो जहां माइनॉरिटी में है वहां भी हिंदू 2nd क्लास सिटीजन, और जहां मेजॉरिटी में है वहां हिंदू 3rd क्लास सिटीजन। इस्लाम में अल्लाह के अलावा, खुदा के अलावा और किसी की भी इबादत करना हराम है, बोला जाता है, मदरसों में सिखाया जाता है, कुरान में लिखा है, हदीसों में लिखा हुआ है, अजान में लाउड स्पीकर से बोला जाता है। नहीं तो गूगल ट्रांसलेट करके देख लेना, अजान का मतलब सर्च करना, आपको पता चल जाएगा क्या मतलब उसमें बोला जाता है। अगर अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करना हराम है तो फिर मज़ारें क्यों बन रही हैं? फिर दरगाहें क्यों बन रही हैं? उत्तराखंड में देखते देखते पूरे जंगल के जंगल मजार दरगाहें कहां से बन गई। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अरब में एक भी मजार नहीं है, अरब में एक भी दरगाह नहीं है, और अरब में एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि बुत परस्ती, किसी भी और के सामने सजदा करना, किसी भी और के सामने सर झुकाना, यह हराम है। किस मंशा के साथ भारत में जगह जगह पक्के कब्रिस्तान बन रहे? किस मंशा के साथ भारत में जगह जगह मज़ारें बनती जा रही हैं, दरगाहें बनती जा रही हैं? और दुर्भाग्यवश ये सुबह से शाम तक टीवी पे फतवा देने वाले, ज्ञान देने वाले, जो कहते हैं फला हराम है, फला हराम है, होली पे रंग खेलना हराम है, दिवाली पे पटाखा चलाना हराम है, होली पे गले मिलना हराम है, होली की बधाई देना हराम है, दिवाली की बधाई देना हराम है, नए वर्ष की बधाई देना हराम है, नवरात्रे में मंदिर में जाना हराम है, सब हराम है। वो लोग कभी ये कहते हैं कि मजार हराम है, दरगाह हराम है, पक्का कब्रिस्तान हराम? सुना आपने कभी? सुना? इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है।